राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में तनाव, अशांति और हिंसा का माहौल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें देश में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस तरह की घटनाओं की निंदा और राष्ट्र के लोगों का आह्वान करना चाहिए कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और देश में कानून का राज चलेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर देश के नागरिकों में आपस में मनभेद होगा तो वो देश के अच्छे भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हुई हिंसा के बीच पीएफआई के एक वायरल वीडियो पर बवाल मच गया है। ज़कात व सदकात वसूल करने के लिए लोगों के बीच जाती है। 7 अप्रैल को पीएफआई ने एक वीडियो मैसेज के जरिए रमजान के मौके पर मुसलमानों से ज्यादा ज़कात यानी दान देने की अपील की। वीडियो में कहा जा रहा है कि आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हिंसा को लेकर गुजरात में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। गुजरात के खंभात में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों की दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। ये दुकानें हिंसा वाली जगह पर एक मजार के सामने अवैध तरीके से बनाई गई थी। रामनवमी पर गुजरात के खंभात के अलावा हिम्मतनगर और द्वारका में भी पथराव हुआ था। खंभात में हुए पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर मचे घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एमएनएस ने पोस्टर जारी कर इसकी जानकारी दी। इस पोस्टर में राज ठाकरे बाल ठाकरे जैसे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। दरअसल राज ठाकरे ने ही सबसे पहले मस्जिदों पर लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में अभियान शुरू किया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उधर राज ठाकरे के हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश की शांति भंग की इजाजत किसी को नहीं है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद में अब पीएफआई भी उतर आई है। पीएफआई संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे पहले खड़ी नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। देश भर के 4 हिस्सों में हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत ये मूर्ति बनाई गई है। पहली मूर्ति शिमला के जाखू में स्थापित की गई और तीसरी रामेश्वरम में बनाई जा रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है। नियुक्त कमिश्नर 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा और वीडियोग्राफी करेंगे। कोर्ट ने इस दौरान सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कमिश्नर 20 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीती रात एक हादसे में बाल बाल बच गए। वे आगरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ही आंधी आई और बिजली गुल हो गई। उसी वक्त कुछ लाइट्स गिर गईं, जिनमें 6 लोग घायल हो गए। शिवपाल यादव के नए बयान के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच शिवपाल यादव को लेकर बात हुई। दरअसल शिवपाल यादव ने देश में समान नागरिक संहिता की पैरवी की है और इसे लेकर राम मनोहर लोहिया का हवाला दिया है। शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें हैं। ऐसे में शिवपाल का ये बयान बीजेपी से उनकी बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने संकेत दिया है कि वे अब नया संगठन बनाएंगे। उन्होंने कल अपनी पार्टी की कार्यकारिणी भंग कर दी और कहा कि बहुत जल्द नया संगठन अस्तित्व में होगा। उन्होंने शुक्रवार को किसानों का मुद्दा उठाया और बोले कि यूपी में किसान परेशान हैं, लेकिन उन्हें शासन मदद नहीं कर रहा है।
बंगाली न्यू ईयर के मौके पर टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बीती रात कालीघाट मंदिर पहुंचे। अपने परिवार के साथ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। आगरा में एक लड़की के दूसरे धर्म के लड़के से शादी के बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये सारा बवाल लड़की और लड़का के गायब होने के बाद हुआ। लड़की के घर वालों ने किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई। जांच में दोनों के दिल्ली में होने का खुलासा हुआ। इस दौरान लड़की ने अपना वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। उसने सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल लड़की को नारी निकेतन में रखा गया है। कोर्ट खुलने के बाद उसका बयान दर्ज होगा। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार बदमाशों ने अपनी मां के साथ जा रही 16 साल की बच्ची के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस वारदात से जुड़ी सीसीटीवी तस्वीरों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। कहा कि गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अब सियासत तेज होने की उम्मीद है। झारखंड के रामगढ़ के डीएसपी की पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि वो ससुराल पहुंची थी तो वहां उनसे मारपीट की गई, मोबाइल पैसे छीन लिए गए। इस संबंध में डीएसपी की पत्नी ने थाने में शिकायत भी की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी को कई घंटे तक पुलिस थाने में बिठाकर फरियाद लगानी पड़ी। जालौन में टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को बैक कराते समय क्लीनर उसकी चपेट में आ गया। इस गंभीर हादसे में क्लीनर की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। क्लीनर की मौत की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात मुंबई के करीब पुडुचेरी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। इस घटना के कुछ देर बाद रेलवे ने बताया कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है।